गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं मोदी केयर से जो भी बेनिफिट्स आप लोग ले पाते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जिन्होंने मोदी केयर को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो देखते हैं कि मोदी केयर कंपनी ज्वाइन करने के बाद हम क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से ले पाते हैं। सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट जो है 10% से 20% तक। यानी जब आप मोदी केयर कंपनी में आ जाते हैं और यहाँ से अपना सामान लेते हैं तो आपको MRP पर 10% से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो आप लाइफ टाइम यहाँ से एंजॉय करते हैं। सेकंड बेनिफिट की मैं बात करूँ तो ये है ऑफ़र्स के रूप में जो आपको मिलता है 10% के रूप में। यानी आप जो भी सामान यहाँ से लेते हैं वो आपको हर रीपरचेज़ पर आपको 10% प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से गिफ्ट के रूप में मिलता है। तीसरा बेनिफिट आपको बोनस सब्सिडी मिलती है यहाँ पर। यानी आप जो भी सामान यहाँ से ख़रीदते हैं उसके बदले में आपको कुछ बिज़नेस वॉल्यूम मिलते हैं जिसको हम बिज़नेस पॉइंट्स कहते हैं। तो उसी के बिहाफ पर आपको 7% से 22% तक वो आपको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बारे में अगली स्लाइड में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ बेनिफिट है यहाँ से लॉयल्टी बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पर 25%। यानी आपको यहाँ पर 25% का लॉयल्टी गिफ्ट के रूप में भी मिलता है। पांचवा बेनिफिट आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो 14% कंपनी के शेयर होल्डर से डायरेक्टर पूल में डाला जाता है, जो एक बहुत ही रॉयल इनकम होती है और डायरेक्टर बनने वाले हर कंसल्टेंट को यहाँ से मिलती है। लीडरशिप बोनस मिलता है यहाँ से आपको। लीडरशिप बोनस वो भी 15%, एक बहुत ही रॉयल इनकम है। ये दोनों ही जो इनकम है आपकी, ये रॉयल इनकम है। और ये भी डायरेक्टर पूल्स, ये लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस जो है ये पूल में डाला जाता है 15% कंपनी के शेयर टर्नओवर का, जो सभी जिन लोगों को लीडरशिप बोनस मिलता है उन लोगों में बांट दिया जाता है। फिर है ट्रैवल फंड यहाँ पर 3% मिलता है, ये भी कंपनी के टर्नओवर का 3% है। कार फंड 5% मिलता है और हाउस फंड वो भी 3% मिलता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये कार फंड जब आपका मिलना स्टार्ट हो जाता है, मर्जी आपकी है कि आप अपनी कार की मेंटेनेंस कीजिए या पेट्रोल भराइए या फिर एक नई कार की तैयारी कीजिए। इस तरह से ये सभी बेनिफिट्स जो यहाँ से मिल रहे हैं, अगर इनको टोटल काउंट किया जाए तो टोटल पे आउट जो यहाँ से अब आपको मिल रहा है वो 62% हो जाता है। एक बार इसकी डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बेनिफिट जो मैंने रिटेल प्रॉफिट की बात की थी वो है 10% से 20%। ये कैसे मिलता है ये मैं एक बार समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप शॉप से कोई भी सामान लाते हैं किसी भी दुकान से, तो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको 100 रुपये का ही मिलता है। लेकिन मोदी केयर में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो आपको 85 रुपये का मिलेगा। यानी कि 15% डिस्काउंट पर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देकर इसको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप उसकी MRP है और लेते हैं मोदी केयर से, तो उस पर डिस्काउंट जो है वो 15% आपको मिल रहा है। यानी 500 का 15% अगर हम देखें तो ये 75 रुपये होता है। 75 रुपये 500 में से माइनस करके यानी वो आपको 425 रुपये डिस्काउंट प्राइस पर मिलता है यहाँ से। सेकंड है जो मैंने बात की थी कि आपको ऑफ़र मिलेगा 10%। 10% कैसे है, ये कंपनी ने 4 स्लैब बना रखे हैं, 1000 रुपीज़, 2000, 3000 एंड 5000। तो जब आप यहाँ से सामान लेते हैं तो 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट पर आपको 100 रुपये का गिफ्ट मिलता है। 2000 पर आपको 200 रुपीज़ का गिफ्ट मिलता है। 3000 पर आपको 300 रुपीज़ का गिफ्ट मिलता है और 5000 पर आपको 500 रुपये का गिफ्ट मिलता है। आप एक बात बताइए, आज से पहले भी तो आप मार्केट से किसी न किसी दुकान से सामान लेकर आ रहे थे, क्या आपको वहाँ पर ये बेनिफिट मिल रहा था? मुझे तो कभी नहीं मिला, तो आई होप आपको भी नहीं मिला होगा। चलिए अब आगे और अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने तीसरा बेनिफिट आपको बताया था कि बोनस यहाँ पर आपको मिलता है, सब्सिडी मिलती है, लॉयल्टी मिलती है। एक बार वो भी सब हम देख लेते हैं। अब तीसरा बेनिफिट बोनस है। वो कैसे मिलता है कि यहाँ पर 2 रुपये का एक बिज़नेस वॉल्यूम होता है। यानी 3000 रुपये का आपने सामान लिया तो उसके ऊपर आपको 1500 बिज़नेस वॉल्यूम मिलता है, जो
अलग अलग स्लैब है। मैंने 7% से 22% तक आपको बताया था, तो उसी के बारे में मैं बात करती हूँ कि 7% जब भी आप कोई भी सामान मोदी केयर से लेते हैं और उसके ऊपर आपको 27 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। 27 बिजनेस वॉल्यूम का लगभग, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 रुपये का एक बिजनेस वॉल्यूम है, यानी 54-55 रुपये का आपने सामान कुछ भी लिया यहाँ से तो आपको 27 बिजनेस वॉल्यूम मिल गए और आप 7% पर आ गए। अब 27 बिजनेस वॉल्यूम से 8,126 बिजनेस वॉल्यूम तक आप 7% पर रहते हैं। फिर जैसे ही आपका लेवल थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि आप 8,127 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर बढ़ जाते हैं तो 32,426 बिजनेस वॉल्यूम तक आप 10% पर रहते हैं। यहाँ पर ये मैंने दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश की है। दो प्रकार से चलते हैं। एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम जो PV × 27 होता है, यानी कि एक PV और BV का रेशियो जो है वो आपका 1:27 रहता है। PV रेशियो BV, ये देखिए PV रेशियो BV यानी 1:27। PV रेशियो BV 1:27 में चलता है। तो यहाँ पर ये मैंने PV भी यहाँ पर मेंशन किया है, यानी 1 से लेकर 300 PV तक आप 7% पर रहते हैं। एक्यूमुलेटिव प्लान है, कभी भी जीरो नहीं होता। हर मंथ जो पिछले महीने के आपके वॉल्यूम होते हैं वो नेक्स्ट मंथ में भी ऐड ऑन होते चलते हैं। ऐसे ही जुड़ते क्रम में जिस दिन आपके बिजनेस वॉल्यूम 1,62,027 बिजनेस वॉल्यूम जब आपके हो जाते हैं तो आप 22% पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक प्यारा सा टैग दे दिया जाता है डायरेक्टर, यानी 22% पर पहुँचने के बाद आप कंपनी में डायरेक्टर लेवल पर पहुँच जाते हैं। इसको भी मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे यहाँ पर कैशबैक आपको मिलता है, क्योंकि जो कैशबैक है अभी तक आपको ये आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही मिलता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3,000 रुपये का आपने कोई भी सामान खरीदा और उस पर बिजनेस वॉल्यूम हो गए आपके 1500 बिजनेस वॉल्यूम का, मान लीजिए आपका लेवल 7% है, तो 7% पर आपको कैसे यहाँ पर इनकम होगी, वो 1500 का 7% आपका निकाल दिया जाएगा और आपको 105 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे ही 22% पर अगर आप हैं तो 1500 का 22% जो कि 330 रुपये अमाउंट होता है, वो भी आपके अकाउंट में 330 रुपये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप धीरे धीरे एक अच्छी इनकम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब फोर्थ बेनिफिट, मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम की आपको बात की थी। ये देखिए लॉयल्टी प्रोग्राम, जो एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम कंपनी हमें देती है, जिसमें बहुत बेनिफिट रहता है लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर। वो भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ये होता है कि मिनिमम 2500 रुपये से और 5,000 रुपये तक के बीच अगर आप अपनी बिलिंग कराते हैं हर महीने 15 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले करानी होती है लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर बिलिंग। तो उसमें मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ जैसे 3,000 रुपये का सामान लिया, सेकंड मंथ ऐसे ही आप अलग अलग ले रहे हैं अपना सामान, तो एक एवरेज निकाल दी जाती है 7वें महीने। ये मैंने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है कि मान लीजिए आपका 6 महीने का पूरा जो कैलकुलेशन निकली है वो 22,000 रुपये निकली है, और तो आपको 7वें महीने कंपनी फ्री देती है यहाँ पर प्रोडक्ट, जो 6 महीने की एक एवरेज निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग। ये 6 महीने की एवरेज आपके 3,667 रुपये है। तो 3,667 रुपये का प्रोडक्ट आपको आप ही की चॉइस का कंपनी फ्री देती है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होता है। ना मज़ेदार बात, बहुत अच्छा लगा सुनकर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वें महीने से फिर आप अपनी बिलिंग कराते हैं और 12वें महीने तक लगातार ऐसे ही कंटिन्यू आपने 2,500 से ऊपर तक आपने बिलिंग कराई है। तो यहाँ पर भी आपको 13वें महीने पर फिर से उसकी टोटल एवरेज निकालकर आपको उतनी ही एवरेज का फ्री सामान दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टोटल आपका 24,500 रुपये बन रहा था, तो 6 से उसको डिवाइड करके जो एवरेज निकली वो आपकी 4,084 रुपये है। तो 4,084 रुपये का सामान यहाँ पर 13वें महीने फिर से कंपनी फ्री मिलती है। अब ये तो 6 महीने की एवरेज निकली थी। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी आपको देती है, वो यहाँ पर अब आपको
6 महीने की एवरेज निकली थी, जो 6 महीने की टोटल कैलकुलेशन थी वो 22,000 थी। नेक्स्ट 6 मंथ की कैलकुलेशन आपकी 24,500 रुपये निकली। तो दोनों को प्लस करके ये देखिए, अब यहाँ पर कंपनी 22,000 और 24,500 की एक लॉयल्टी अलग से निकालती है, और उन दोनों को कैलकुलेट करके 12 से डिवाइड करके जो एक एवरेज निकलती है, उतने रुपए का सामान फिर से कंपनी आपको फ्री दे रही है। यानी कि 3 बार का सामान आपका फ्री हो गया। टोटल फ्री जितना निकला आपका वो 6 महीने के बाद आपका निकला था 3,667 जमा। नेक्स्ट 6 मंथ की जो एवरेज निकली थी वो आपकी 4,084, और फिर से ये 12 महीने की जो एवरेज निकली है ये है 3,875। यानी टोटल जो फ्री मिला आपका वो 11,626 रुपये का सामान आपको यहाँ से फ्री मिल गया। बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं इनकम जो मैंने बात की थी, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, ये हमें कैसे मिलते हैं एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर बोनस की। डायरेक्टर बोनस का वही मैंने जो बिजनेस वॉल्यूम आपको बताए थे वहीं से कि 22% पर आप आ जाते हैं तो डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि कंपनी की टर्नओवर का 14% होता है। लगभग जो इनकम यहाँ पर आपकी बनती है वो 10,000 रुपये स्टार्ट हो जाती है। फिर जब आपके नीचे, ये देखिए, ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि डायरेक्टर जब आप बन गए तो आपके साइड में यानी आपके फ्रंट में एक और डायरेक्टर निकल जाता है, तो आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। और सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो जाता है, यानी हर साल आपकी विदेश यात्रा की शुरुआत हो जाती है, जो 3% आपको यहाँ पर ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपकी इनकम लगभग 25,000 रुपये तक पहुँच चुकी होती है। फिर कार फंड की बात करते हैं तो कार फंड कंपनी की टर्नओवर का देन 5% है, और आपकी इनकम जो मंथली इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होती है वो लगभग 50,000 रुपये होती है। ये देखिए यहाँ पर कि आपका जो आपके नीचे आपके फ्रेंड्स आए थे ABC, ये तीनों ही लोग आपके डायरेक्टर निकल गए हैं, तो यहाँ पर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद आप कार फंड में आ जाते हैं, जो 5% होता है कंपनी की टर्नओवर का। यहाँ पर अब आप अपनी चॉइस की कार कंपनी से फ्री ले लेते हैं। फिर है हाउस फंड। हाउस फंड कंपनी की टर्नओवर का 3% है, जो लगभग 1 लाख से 3 लाख आपके मंथली इनकम के साथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी आपके नीचे जो ये 6 लोग, आप आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जो भी आप अपने साथ लेकर आए थे, ABCDEF, ये सभी के सभी लोग अब डायरेक्टर बन चुके हैं, और आपको यहाँ से हाउस फंड मिलना तब स्टार्ट हो जाता है। फिर लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस, ये भी रॉयल्टी इनकम होती है, जो कंपनी के टर्नओवर का 15% होती है। यानी जब आपकी 1 लाख से डेप्थ में जाते हुए टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 97,500 मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने ही फिर कंपनी आपको यहाँ पर 15% लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस देना स्टार्ट कर देती है, जो कि बहुत ही एक रॉयल अमाउंट होता है, और आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी सेम डायग्राम को मैंने अलग अलग भी समझाने की कोशिश की है। देखिए कि जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, यहाँ पर आप हो, आप डायरेक्टर बन गए और आपके नीचे एक डायरेक्टर आ गया, यानी B भी डायरेक्टर बन गया, तो आपको ट्रैवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए आपको अपनी फ्रंट में 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, और आप कार फंड में आ जाते हैं। और ऐसे ही प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर यानी हाउस फंड के लिए आपको आपकी फ्रंट में 6 डायरेक्टर निकालने होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बिजनेस प्लान? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर अपने कमेंट दीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच।